नमस्कार, सीताराम। तो फिर से नया और एक वीडियो में मैं लौट आया। तो चलिए आज मैं जिस वीडियो का रिएक्शन देने वाला हूँ, उस वीडियो का टाइटल सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ। उस वीडियो का टाइटल है हाउ ए पुअर बॉय बुलेट कैंपस विथ 1200 करोड़। सो चलिए इस वीडियो को पहले देखते हैं। तो ये जो है लाइव हिंदी फैक्ट्स नाम का एक चैनल से ये वीडियो जो है उसको अपलोड किया गया है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। कैसे एक लड़के ने मार्केट से बिना कोई फंडिंग उठाए 12,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दी। यहाँ तक कि नाइकी, प्यूमा और एडिडास जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को पीछे करके आज ये इंडिया की लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली बेस्ड कैंपस ब्रांड की, जिसके फाउंडर है हरिकिशन अग्रवाल। जहाँ बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि इस ब्रांड का फाउंडर एक इंडियन है। आज तो सब लोग फंडिंग करते रहते हैं, लेकिन इस आदमी ने बिना किसी फंडिंग के इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। आज इनके पास 20,000 से भी ज्यादा रिटेल आउटलेट्स, 35 से ज्यादा खुद के एक्सक्लूसिव स्टोर्स और ई कॉमर्स वेबसाइट पर अच्छा खासा ऑनलाइन प्रेजेंस है। केवल इतना ही नहीं, वरुण धवन एंड सचिन तेंदुलकर भी इनके एड कैंपेन में काम कर चुके हैं। दोस्तों, आपने भी कभी न कभी कैंपस शूज तो जरूर पहना होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते कि छोटे से बिजनेस को इंडिया का सबसे बड़ा फुटवेयर ब्रांड बनाने में और नाइकी और एडिडास जैसे ब्रांड से कॉम्पीट करने में हरिकिशन अग्रवाल ने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया था। दोस्तों, मेरा नाम है साहिल वर्मा और आज हम कैंपस फुटवेयर के सक्सेस की असली वजह को जानेंगे। आप में से मैक्सिमम लोगों को ये बात नहीं पता होगा कि कैंपस शूज एक्शन फुटवेयर की सब्सिडरी कंपनी है, जिसको साल 2006 में शुरू किया गया था, जिसके पीछे के असली हीरो हरिकिशन अग्रवाल जी हैं। हरिकृष्ण अग्रवाल जी एक लोकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और 1950s के दौरान उस समय ऐसे लोग फाइनेंशियल तंगी से गुजर रहे थे। उन्होंने बचपन से ही अपने पेरेंट्स को हार्ड वर्क करते देखा था। वो कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स ही हमारे पहले टीचर्स होते हैं। जहां उन्होंने अपने माता पिता से सीखा कि जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ परसेवरेंस भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, और इसी वजह से उन्होंने आने वाले बड़े से बड़े चैलेंजेस को आसानी से पार कर दिखाया, जो कि आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। खैर, गरीबी होते हुए भी उनको पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट था। हालांकि उनके पेरेंट्स अपने गरीबी की वजह से उनको स्कूल सिर्फ एक ही शर्त पर जाने देते थे कि वो स्कूल से आकर मार्केट में जाकर काम करेंगे और कुछ पैसा कमाकर घर लाएंगे। अपने स्कूल से आने के बाद वो काफी सारे लोकल मार्केट के शॉपकीपर्स के साथ काम करते थे, जिससे उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स की बेसिक बातें सीख ली थी और यहीं से उनके मन में बिजनेस करने का कीड़ा घुस चुका था। एंड इसलिए 18 साल की उम्र से ही उन्होंने छोटे मोटे बिजनेसेस करना शुरू कर दिया था। एक्चुअली वो मार्केट से कुछ सामान खरीदते थे और फिर थोड़ा सा मार्जिन रखकर उसको उसी मार्केट में बेच देते थे। ऐसा उन्होंने काफी साल तक किया और इन्हीं कामों ने उनको डिमांड एंड सप्लाई, कस्टमर प्रेफरेंसेस और क्वालिटी का इम्पोर्टेंस जैसा बिजनेस लेसन सिखा दिया था। इतना ही नहीं, अब उन्होंने कस्टमर्स को अच्छी तरह हैंडल करना भी सीख लिया था। अर्ली 1980s के दौरान उनको फुटवेयर मार्केट में एक बड़ा गैप दिखा। उन्होंने देखा कि मार्केट में केवल 2 तरह के फुटवेयर ही बिक रहे थे, जिनकी क्वालिटी या तो बहुत अच्छी थी या फिर बहुत ज्यादा बेकार, और अच्छी क्वालिटी के शूज का रेट बहुत ज्यादा महंगा होता था। इस अपॉर्चुनिटी को देखकर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो खुद इस फुटवेयर इंडस्ट्री में एंट्री लेंगे। अब अग्रवाल जी ने डिसाइड तो कर लिया था, लेकिन वो जानते थे कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर सामान बेचना तो आसान था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक पहाड़ तोड़ने जैसा भारी काम होने वाला था। लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस नॉलेज इस्तेमाल करके साल 1983 में दिल्ली के अंदर एक्शन फुटवेयर ब्रांड को शुरू कर दिया था। अब किसी भी बिजनेस में पैसों की जरूरत तो होगी ही, और अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम हो तो बहुत ज्यादा पैसों की। लेकिन उनके पास तो इतने पैसे थे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त और फैमिली से कुछ पैसे उधार लिए और अपना सेविंग्स मिलाकर जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम कर लिया था। तभी उनको एक शॉकिंग बात पता चलता है कि अर्ली 1980s के दौरान छोटी कंपनीज के पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, इसलिए उन्हें बेसिक मशीनरी से ही काम चलाना पड़ेगा। और बेसिक मशीनरी में दिक्कत ये थी कि उससे सारे काम मैनुअली ही करना पड़ता था, जो काफी ज्यादा टाइम और एनर्जी लेता था, और कम बजट की वजह से वो लोकल लेबर से ही काम ले रहे थे, जो कि हाईली स्किल्ड नहीं होते थे। और अब जैसे तैसे करके उन्होंने प्रोडक्शन सेटअप रेडी कर लिया था। लेकिन उनके सामने अब इंडिया जैसा बड़ा एक ऐसा देश था जहां प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना कोई आसान काम नहीं था। इस सब के बावजूद उन्होंने अपने बचपन में सीखी हुई कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए होलसेलर्स, रिटेलर्स और लॉजिस्टिक पार्टनर से बातचीत करके अपना प्रोडक्ट्स बेचने के लिए मना लिया था। दोस्तों, हरिकृष्ण जी ने पैसे कमाने के लिए क्या क्या नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पर लोगों के पास आज की जैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी।
लेकिन आज के समय में हम कई तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है और ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे आसान ऐप है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐसा ऐप है जहां आप बिना कोई डीमैट अकाउंट के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और ये ऐप स्कैल्पिंग के लिए भी बेस्ट माना जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। यहाँ मैंने लॉग इन कर लिया और इजी वे का फीचर चूज कर लिया। ट्रेड करने के लिए मैंने चूज किया बैंक निफ्टी और ट्रेंड देख के मुझे लग रहा है कि ये नीचे जा सकता है, तो मैंने चूज कर लिया डाउन ऑप्शन। एंड लास्ट स्टेप में मैंने प्रॉफिट ज्यादा रखने के लिए चूज किया है फास्टर। इतने इजीली बेसिक नॉलेज के साथ मैंने ट्रेड को प्लेस कर दिया। अब आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर कर सकते हैं और जब आपको लगता है कि मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल रीच हो गया तो आप इस ट्रेड को स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और इतनी आसानी से मैंने 1541 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, जो है 48%। दोस्तों आपको बता दूं कि मार्केट वुल्फ का ब्रोकरेज इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है। ये लॉस पर सिर्फ 9 रुपए और प्रॉफिट पर 19 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, जबकि इसी इंडस्ट्री के दूसरे प्लेटफॉर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पर 20 रुपए चार्ज कर रहे हैं। यहाँ आपको मेंटेनेंस फीस भी नहीं देना, सिर्फ 99 रुपए में आप लाइफ टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पा सकते हैं जहां आप जिंदगी भर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इस ऐप को यूज करना काफी आसान और सेफ है। आप तुरंत जाके इसको चेकआउट करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डाल दिया है। अब उनका प्रोडक्ट्स तो मार्केट में आ चुका था, लेकिन पहले से ही मौजूद फेमस ब्रांड से फाइट करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। अब उनके सामने एक ही ऑप्शन था कि वो कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल रेट पर ऑफर करें, और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। अब उन्हें जरूरत थी एडवर्टीजमेंट्स की, इसलिए उन्होंने लोकल ट्रेड फेयर्स में अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही सस्ते एडवर्टाइजिंग चैनल्स जैसे कि रेडियो और न्यूज़पेपर का भी सहारा लिया। बेसिकली उन्होंने अपने बिजनेस में 5 पीस फॉर्मूला का यूज किया था। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को बनाने से लेकर प्रोडक्ट प्लेसमेंट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तक और फिर प्लेसमेंट से लेकर प्रमोशन तक सारी चीजों पर काम किया था। लेकिन दोस्तों इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उनका ये बिजनेस फेल होता दिखाई दे रहा था, बल्कि लोगों ने तो उनके शूज को नेगेटिव फीडबैक दिए थे। कस्टमर्स का कहना था कि एक्शन शूज सस्ते तो थे लेकिन क्वालिटी में काफी घटिया थे, और यहाँ तक कि उनके शूज ठीक से 2 महीने भी नहीं टिक पाते थे। लेकिन हरिकृष्ण जी ने हार नहीं मानी। शूज बेचकर उन्होंने जो भी पैसे कमाए थे उन सारे पैसों को अपने उसी बिजनेस में लगा दिया और अपनी कमजोरियों को इम्प्रूव करने पर फोकस किया। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने मशीनरी को अपग्रेड किया, गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स खरीदे, स्किल्ड लेबर को काम पर रखा और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छा खासा कमीशन दिया। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने बड़ों के साथ बच्चों का फुटवेयर लाइक स्कूल शूज पर भी टारगेट किया। एक्शन का स्कूल शूज वाली मार्केटिंग आज भी मैक्सिमम लोगों को याद होगा। इस मार्केटिंग के बाद से एक्शन शूज हर पेरेंट्स के मन में बस चुका था, यानी कि उनके लिए एक्शन एक गो टू ब्रांड बन चुका था और मैक्सिमम लोग अपने बच्चों को एक्शन का ही शूज दिलाते थे। यहाँ तक कि कई स्कूलों में एक्शन शूज ड्रेस का पार्ट बन चुका था। हरिकृष्ण जी यहीं पर नहीं रुके। अब उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था। बेसिक एंड स्कूल शूज बनाने के साथ ही उन्होंने सैंडल्स, स्पोर्ट्स, कैजुअल एंड फॉर्मल शूज भी बनाना शुरू कर दिया। अपने दूसरे शूज की मार्केटिंग के लिए इस कंपनी ने काफी सारे इमोशनल एड कैंपेन चलाए थे, जिसमें वो ज्यादातर अपने प्रोडक्ट्स की ड्यूरेबिलिटी और कंफर्ट पर फोकस करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया था, जिसकी वजह से उनका पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ने लगा और धीरे धीरे उनको एक अफोर्डेबल रेट पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर करने वाली एक प्रेस्टिजियस ब्रांड के रूप में देखा जाने लगा। आगे चलकर एक्शन ब्रांड अब इंडियन फुटवेयर मार्केट के बड़े प्लेयर्स में गिना जाने लगा था। लेकिन उसी दौरान साल 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन का सहारा ले लिया, जिसकी वजह से नाइकी, एडिडास और प्यूमा जैसे इंटरनेशनल फुटवेयर ब्रांड्स अब इंडियन मार्केट में एंटर कर सकते थे। इंडिया में घुसते ही उन्होंने सबसे पहले सारे छोटे मोटे शूज ब्रांड को मार्केट से आउट कर दिया, पर एक्शन ब्रांड शेर की तरह घात लगाकर बैठा हुआ था। दरअसल नाइकी और एडिडास जैसी कंपनीज ने 3 मेजर स्ट्रेटजीज का यूज किया था, जो था ब्रांड बिल्डिंग, प्रोडक्ट इनोवेशन और मार्केटिंग। ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटजी में नाइकी और एडिडास ने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने लोगो और स्लोगन का यूज किया था। जैसे कि नाइकी का स्वूश लोगो और जस्ट डू इट स्लोगन दिखाता था कि ये ब्रांड उनके लिए है जो पर्सनल डेवलपमेंट और एथलेटिक एक्सेलेंस को अचीव करना चाहते हैं। वहीं एडिडास का 3 स्ट्राइप लोगो बताता था कि ये ब्रांड उनके लिए है जो क्वालिटी के साथ परफॉर्मेंस भी चाहते हैं। यहाँ तक कि नाइकी ने बास्केटबॉल के गॉड कहलाने वाले माइकल जॉर्डन और एडिडास ने ग्रेट फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकहम को अपना ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए हायर किया था। लेकिन एक्शन के पास नाइकी और एडिडास जैसी पहचान नहीं थी और इसीलिए इंटरनेशनल ब्रांड के इन एक्टिविटीज से काफी सारे इंडियंस इन्फ्लुएंस हो गए थे और देसी ब्रांड्स को छोड़कर वो फॉरेन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यूज करने लगे।
अपनी दूसरी स्ट्रेटजी यानी कि प्रोडक्ट इनोवेशन से इन कंपनीज ने एक्शन को घुटनों पर लाकर रख दिया था। दरअसल नाइकी ने अपने R&D पर काफी सारे पैसे खर्च किए और फिर एयर मैक्स और एयर जूम लाइंस वाले इनोवेटिव शूज बनाए जो कि सुपर कंफर्टेबल और हाई परफॉर्मेंट थे। वहीं तीसरी स्ट्रेटजी यानी कि मार्केटिंग की वजह से इन्होंने एक्शन की कमर तोड़ दी थी। दरअसल बात ये थी कि नाइकी ने अपने एड कैंपेन में इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल थीम पर काम किया था और काफी सारे बड़े बड़े स्पोर्ट इवेंट्स, टीम्स और लीग को स्पॉन्सर किया था, जिसकी वजह से उनका विजिबिलिटी और रीच आग की तरफ फैलने लगा। वहीं एडिडास ने इम्पॉसिबल इज नथिंग नाम का कैंपेन चलाया। साथ ही इसने ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स को भी स्पॉन्सर किया, जिसकी वजह से सारे स्पोर्ट्स लवर एडिडास के दीवाने हो गए थे। लेकिन एक्शन के पास इतने बड़े लेवल पर मार्केटिंग कर पाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन मार्केट में बने रहने के लिए वो भी कुछ इमोशनल एड्स बनाया करते थे जो उनके कोर कस्टमर्स को टिकाए रखती थी। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक्शन शेर की तरह घात लगाकर बैठा हुआ था और समय मिलते ही उसने अटैक भी किया। दरअसल एक्शन ये ऑब्जर्व कर रहा था कि इंडियन फुटवेयर मार्केट में कैसे एक नया शिफ्ट आ रहा है, जिसके ऊपर ना तो इन फॉरेन ब्रांड्स का फोकस था और ना ही किसी लोकल प्लेयर्स का। वो गैप ये था कि जैसे जैसे बाहरी कंपनीज इंडिया में पेनिट्रेट कर रही थी, वैसे वैसे लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था, लेकिन ज्यादातर इंडियंस उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। यानी कि नाइकी और एडिडास सिर्फ अमीरों का ब्रांड बनकर रह चुके थे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी वाली फुटवेयर अब अफोर्डेबल प्राइस पर देने के लिए एक्शन ब्रांड ने फिर से अपनी पूरी शक्तियों के साथ वापस किया। साल 2006 में एक्शन ने इंटरनेशनल फील देने वाले नाम के साथ कैंपस शूज की शुरुआत करी, क्योंकि हम लोग बाहरी कंपनीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। साथ ही इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को मॉडर्नाइज किया और एक नई फुटवेयर सेगमेंट में एंट्री ली जो था स्पोर्ट्स और फिटनेस। यहाँ तक कि जो शूज नाइकी और एडिडास जैसे ब्रांड 2500 से 3000 में बेचा करते थे, वही सिमिलर क्वालिटी का शूज कैंपस ने 700 से 1000 रुपए में बेचना शुरू किया और लोग भी इनके शूज को खूब ज्यादा पसंद कर रहे थे। और दोस्तों ये सब पॉसिबल हो पा रहा था क्योंकि उनके पास 22 सालों का एक्सपीरियंस और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। उनका कस्टमर बेस तो बढ़ रहा था, लेकिन अभी भी ये ब्रांड यंगस्टर्स के बीच उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। इसलिए कैंपस ने 2015 में राइजिंग स्टार वरुण धवन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, जैसे कि कभी उन्होंने सचिन को बनाया था। और इसके बाद ये यूथ के बीच भी काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 2016 में जियो सिम के लॉन्च होने से इंडिया में फ्री इंटरनेट की लहर आ गई थी और धीरे धीरे सारी इंडस्ट्रीज ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही थी और इस रेस में कैंपस का नाम भी शामिल था। दरअसल 2017 में कैंपस ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साइड में इन्वेस्ट किया था। ऑफलाइन की बात करें तो कैंपस ने खुद का 16 एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स खोला था। साथ ही अपने शूज को मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स और बड़े बड़े मार्ट्स में भी रखा। वैसे ही ऑनलाइन की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने खुद का ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च किया और फिर दूसरे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया और इस तरह कैंपस ने अपना ओमनी चैनल सेल्स बनाया। खैर आगे बढ़ते हुए इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में ऑटोमेशन और AI ड्रिवन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को भी ऐड किया था। लेकिन तभी एक बड़ा ट्रेजेडी आ जाता है जिसकी वजह से दुनिया में सारी इंडस्ट्रीज पर भारी इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन कैंपस ने इस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया था। हम बात कर रहे हैं 2020 में आई कोविड-19 पैंडेमिक की। इस पैंडेमिक के टाइम कैंपस ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, वो भी कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी ऑप्शन के साथ। यहाँ तक कि उन्होंने वर्क फ्रॉम होम वाले शूज भी बनाए जो दिखाता था कि वो अपने कस्टमर्स के लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड है। उनकी इस डेडिकेशन की वजह से उन्होंने 2020 में मार्केट शेयर का 15% और 2021 में लगभग 17% कैप्चर कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने 2020 जैसे मुश्किल टाइम में भी 15 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था, जो कि ज्यादातर ऑनलाइन सेल से आए हुए थे। 2021 उनके लिए एक बेहतरीन साल साबित हुआ क्योंकि एक रेपुटेड कंसल्टिंग फर्म की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ही कैंपस ब्रांड इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स फुटवेयर ब्रांड बन चुका था, जहां 2022 में इसकी वैल्यूएशन करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स यानी कि 12,000 करोड़ रुपए हो चुकी थी। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अपनी कंपनी का IPO भी लाया जो काफी ज्यादा सफल रहा और इसी के साथ कैंपस के फाउंडर और चेयरमैन हरिकृष्ण अग्रवाल जी एक बिलियनर के लिस्ट में शामिल हो चुके थे। आज उनका नेटवर्थ करीब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है और ये सब उनके कभी भी हार ना मानने वाली क्वालिटी की वजह से पॉसिबल हो पाया था। इंडिया में झंडे गाड़ने के बाद अब 2023 में कैंपस ने इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपेंशन किया। शुरुआत में उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के देश जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया में अपनी कंपनी की शुरुआत करी। अब देखना ये होगा कि फ्यूचर में कैंपस क्या नाइकी और एडिडास जैसा ब्रांड बन सकेगा। बाकी इस ब्रांड के सफर ने हमें सिखाया है कि हार ना मानने वाली क्वालिटी से
कोई भी आदमी बिना किसी फंडिंग के कैंपस जैसा बड़ा ब्रांड भी खड़ा कर सकता है। बाकी क्या आप जानते हैं कि एक समय चिप मार्केट पर राज करने वाली इंटेल क्यों आज टॉप 10 के अंडर भी नहीं आती है? तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मार्केट वुल्फ ऐप का 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डाल दिया है, सो चेकआउट जरूर करना। तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ये जो कंपनी, इस कंपनी जिस तरह के शूज़ बेचते हैं, इस तरह के शूज़ मैंने पहले मतलब नाम नहीं जानता था, लेकिन इस कंपनी की शूज़ मुझे पता है, मैंने स्कूल में इस्तेमाल करता था। स्कूल में शूज़ की जगह शूज़ जो पहनी होती थी ब्लैक कलर के, तो इस कंपनी की होती थी, लेकिन उतना अच्छे से उतना तब मैं इस कंपनी के नाम नहीं जानता था। तो जब मैंने देखा तो मुझे याद आ गया। दूसरी बात है कि कई बार कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते जाओ। जीवन में असफलता तो आएगी, ज़रूर एक दिन सफल हम लोग होंगे। तो मतलब क्या बताऊँ, इस ब्रांड के बारे में उतना ज़्यादा कुछ बताने कुछ और है नहीं। तो चलिए आज के लिए विदाई लेते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीताराम। और आप लोग अगर किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते तो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज विदाई लेते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीताराम।